राज इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनेगा। कौवा का भेष बना लिया, सुरपत सुत धरि 22 बेसा। जब कौवे का स्वरूप बना लिया और भगवान राम के जो जानकी जहां पर विराजित थी वहीं पर कौवा बन के आया। जब कौवा का रूप बना करके आया तो बाबा तुलसी लिखते हैं कौवा का रूप बना के आओ किया क्या, सीता चरण चो चाहते भागा। सीता चरण चो चाहते भागा, सीता चरण सीता चरण चो चाहते भागा, सीता चरण मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। गया तुरंत उसने आज क्या किया, सीता चरण चोंच हाथी भागा, चरणों में आज चोंच मार दिया। इस मुद्रा अधि की तरफ से जय हो नारायण, और 101 मुद्रा एक की तरफ से प्रभु के चरणों में नारायण। सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया। वैसे तो बड़े भाव हैं यहाँ पर, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। सीता जी के चरणों में जब उसने चोंच मारा तो खून बहा। जब खून बहा तो चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। आज जो है वो आया चरणों में चोंच मार दिया। कोई जरूरत थी वही का? कोई अपनी पत्नी को माला धारण करवा रहा है, बोल रहा है, बतला रहा है तो वो बेकार जरी रहा। लेकिन आज उस देवराज इंद्र की का बेटा जयंत सीता जी और राम जी बड़ा प्रसन्न है, पति और पत्नी दोनों। और उस हत्यारे ने क्या किया, सीता जी के आया है चरणों में चोंच मारा। जब चरणों में चोंच मार दिया खून बहा। जब खून बह गया तो जैसे आज रक्त बहा भगवान को मालूम हुआ। भगवान राम को जब मालूम हो गया तो भगवान के क्रोध इतना आया। 21 मुद्रा हमारे कमलेश खिरवा से, 11 मुद्रा श्रवण मौर्य अटरिया से, मंगल कामना राम। खून जब बहा तो भगवान ने तुरंत आज क्या किया, भगवान को याद आया। भगवान ने सोच लिया मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा था, और जंगल जब हम चल रहे थे तो मेरी माँ ने भी कहा था कि भैया 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हो, यू याद रखना तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। तो मैंने कहा सीता। कौशल्या ने कहा नहीं, और कौन जा रहा है? कहा बहू। कहा बहू नहीं जा रही, ये हमारी आंख जा रही है। जब 14 वर्षों के लिए जंगल जाने लगे तो मेरी माँ ने कहा था बहू नहीं जा रही, मैं आंख दे रही हूं। और आंख को बड़े हिसाब से रखना। भगवान को याद आ गया कि मेरी माँ ने भेजते वक्त कहा था आंख है, बहू नहीं है। इतना बड़ा शरीर है, सुनो इधर, और इतने बड़े शरीर में
कोई बात हो जाए तो आंख जल्दी डरती है ना, आंख ज्यादा डरती है। छोटे पर सुना होगा, देखा होगा और स्वयं कहा भी होगा। स्कूल में कक्षा 1, 2, 3 में जब या स्कूल जाओ या ऐसे हरहा चरावे जाओ तो लड़का लड़कन में एक बुझनी हो देती है, तब बात खई हो बकरी चरई हो तो लोग कहते हैं कि आँख नहीं समझे मुँह के धड़क तो नहीं डरी हो। तो आज जो है भगवान ने सोच लिया, मेरी माँ ने कहा था और दशरथ कही चुके हैं, बधोला रिकनी पर घर आई, बधोला रिकनी पर घर आए, बधोला रिकनी पर घर आए, राजो नयन पलक के नाई, राजो नयन पलक के नाई, नयन पलक के नाई, राजो नयन पलक के नाई, राजो नयन पलक के नाई। तो भगवान ने यही याद किया, वही उनको याद आ गया और सीख धनुष लिया, धनुष पर चढ़ाया। जिसने चरणों में चोंच मारा है, जयंत के पीछे आज छोड़ दिया बाण। जैसे बाण छोड़ा, जयंत पूरे आज सब कहीं घूम रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, जही के तिर जा रहा वहां भगा रहा है। काहे आए हो? जयंत कथा बता रहा, सीता जी के चरणों में चोंच मारा है। ब्रह्मा इत्यादि शिव जी कह रहे हैं, अरे राम का बैरी हमारे तीर आए हो। किसी ने आज बैठने को नहीं कहा। बाबा तुलसी लिखते हैं, काहो न बैठन कहा न ओही, काहो न बैठन कहा न ओही, राग को सकई राम कर द्रोही। सभी ने आज स्थान नहीं दिया, किसी देव ने स्थान नहीं दिया, तो राम द्रोही है। राम से तूने दुश्मनी किया है। क्या मुद्रा रघुवीर दादा की तरफ से मंगल कामना राम। तूने बड़ा गलत किया, राम विरोधी है। जयंत बेचारा सोच रहा, अच्छा चरण चोंच मारे, सब कहीं घूम रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, किसी ने बैठने को नहीं कहा। नारद बाबा समझ गए जयंत बड़ा व्याकुल है। देवर्षि नारद बाबा बोले, इधर उधर न भटकाओ, एक ही जगह जाओ, तब है कल्याण हुई है, बीच कल्याण होने वाला नहीं है। तो कहाँ जाए भगवान? बाबा तुम ही बताओ कहाँ जाए। जिंदगी भर आदमी भटके, खूब भटके, इधर जाओ उधर जाओ। जब तक संत के विद्वान की शरण में नहीं आओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। संत ने रास्ता बताया और संत बोला, कहने लगा जाओ, भगवान ही मारने वाले और भगवान ही बचाने वाले हैं। राम की शरण में चला जा। देवर्षि नारद बाबा ने राम की शरण में भेज दिया। जैसे आज राम की शरण में गया, भगवान राम के पास में जाकर के रोने लगा, भगवान मेरी रक्षा करो, दीनानाथ प्रभु मेरी दया करो, आज मैंने गलती किया। भगवान ने सोच लिया क्या करूं, लेकिन भगवान ने फिर भी उसकी एक आंख फोड़ दिया, आंख एक फोड़ दिया। जब आंख फोड़ दिया तो आंख इसीलिए फोड़ा, क्यों? क्योंकि दशरथ कह चुके हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई।